और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रतापगढ़ में लगातार जारी है नशे का कारोबार। शहर में सरेआम बेचा जा रहा है गांजा और स्मैक नशीला पदार्थ बेचते हुए अब एक वीडियो सामने आया है। तस्करों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम दिखी। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर लगातार नशे का सामान बेचा जा रहा था, सरेआम गांजा बेचा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां लगातार नशे का कारोबार जारी है। सरेआम गांजा और स्मैक बेचा जा रहा है। नशीला पदार्थ बेचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। तस्करों पर लगाम लगाने में पुलिस की नाकामी यहां नजर आ रही है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से खुले में एकदम गांजा और स्मैक ये तस्कर बेचते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में ये कैद हुए हैं। नशीला पदार्थ बेचते हुए ये वीडियो अब सामने आया है। इन्हीं जैसे तस्करों पर लगाम लगाने में पुलिस की नाकामी यहां सामने आती नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से हाथों में स्मैक और हाथों में गांजा लिए ये तस्कर यहां पर इस नशीले पदार्थ की बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो लगातार जो दावे किए जाते हैं कि नशे के कारोबार पर, इन नशों के तस्करों पर लगाम लगाई जा रही है, वो यहां पर नाकाफी साबित होती नजर आ रही है। नशीला पदार्थ बेचते इन तस्करों की तस्वीरें कैद हो चुकी है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए किस तरह से नशे का कारोबार जारी है। गांजा और स्मैक बेचते ये तस्कर यहां नजर आ रहे हैं। और सीतापुर से बड़ी खबर है। शराब की दुकान में चोरी हुई है। पौष इलाके में ये चोरी हुई है। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पौष इलाके में मौजूद दुकान में चोरी की गई। करीब 50,000 कैश पर हाथ साफ किया गया है। शटर तोड़कर शराब की बोतलें भी वहां से चुराई गई है। शहर कोतवाली इलाके के ट्रांसपोर्ट चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, शराब की दुकान में जो चोरी हुई वो चोरी इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और वही सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। आपको बता दें कि 50,000 कैश पर भी इन चोरों ने हाथ साफ किया है। आपको गोल घेरे में ये चोर इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जिसने कैश भी वहां से साफ किया और शराब की बोतलें भी वहां से साफ की है। पहले शटर तोड़ा, दुकान के अंदर घुसा और उसके बाद चोरी की इस वारदात को इसने अंजाम दिया। पौष इलाके में ये दुकान है जहां पर ये चोरी हुई है। सीसीटीवी में ये पूरी फुटेज जो है वो कैद हो गई है। इन चोरों की चोरी की वारदात की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरास में कैद हुई। देखिए इस तस्वीर में आपको ये चोर इस गोल घेरे में नजर आ रहा होगा, जिसने शराब की बोतलों पर तो हाथ साफ किया ही किया, साथ ही वहां पर जो कैश मौजूद था उस कैश को भी ये चुरा कर फरार हो गया। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर साहिबाबाद थाने में टीला मोड़ चौकी कस्बा से अंबेडकर कॉलोनी के 8 वर्षीय बच्ची पिछले 17 दिनों से गायब है। पुलिस अभी तक बच्ची को ढूंढने में नाकाम रही है। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कॉलोनी की ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिजन जो है बच्ची के, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कॉलोनी की महिलाओं का यह कहना है कि बच्ची के गायब होने के बाद से ही उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि आज ये बच्ची गायब हुई है तो कल को हो सकता है कि उनकी भी बच्ची गायब हो जाए। अब पीड़ित परिवार पुलिस पर सीधे आरोप लगा रहा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अंबेडकर नगर कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 17 दिन से यह बच्ची गायब है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जो आसपास के लोग हैं वहां भी उनके परिजन बोल रहे हैं बच्चियों के कि वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि 8 वर्षीय बच्ची पिछले 17 दिनों से गायब है। हो सकता है कि उनके बच्चों को भी इसी तरह से गायब कर दिया जाए। हमारी बच्ची 5 तारीख को गायब हुई थी, 5 अगस्त को 9 बज के
31 मिनट पर यहाँ से गले से निकली है। हमने पुलिस पे रिपोर्ट किया, पुलिस आया, 2-3 दिन पर छानबीन की। उसके बाद हम चक्कर काट कर थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। कोई हमारे सुनने की राजी नहीं है। बस एक ही सवाल, एक ही बात पूछते हैं हमारे से। मैं पूछता हूँ जाकर के, तो एक ही चीज़ हमसे कहा जाता है कि हम अपना छानबीन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और बदायूं से बड़ी खबर है, जहां 50 साल के शख्स की हत्या से सनसनी मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अनजान लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान ताराचंद नाम से हुई है। वीरगंज इलाके के लखनपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आई है, जहां पर एक 50 साल के शख्स की हत्या कर दी गई। और जब इलाके में यह खबर पहुंची तो इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अनजान लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। दोनों बदमाशों से 2 अवैध तमंचे बरामद और लूट और चोरी के मामले में जो इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो चीजें लूटी, जो चोरी की चीजें, वो बरामद इनके पास से की गई है। पुलिस को लूट और चोरी के मामले में इनकी तलाश थी और अब पुलिस के हत्थे ये चढ़े हैं। एक बदमाश पर पहले से ही कई केसेस दर्ज बताए जा रहे हैं। तो नोएडा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश की पैर में गोली लग गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। अवैध तमंचे इनके पास से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस को इनकी तलाश लूट और चोरी के मामलों में पहले से ही थी और उसके बाद अब ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। उसके इरादे पहले ही गंदे थे, उसकी नीयत में शुरू से ही खोट था। अपने यार की बीवी के ऊपर वो गंदी नजर रखता था, लेकिन दोस्त की बीवी से एक तरफा इश्क करने वाले उस शैतान को जब यह महसूस हुआ कि उसका दोस्त एक दिन उसकी राह में रोड़ा बन सकता है, तो फिर उसने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसे कतई माफ नहीं किया जा सकता। दोस्त की पत्नी को हासिल करने की हवस में उसने रेलवे ट्रैक पर ले जाकर अपने यार का कत्ल कर दिया। लेकिन जुलाई में हुए इस कत्ल की सच्चाई 1 महीने के अंदर ही सामने आ गई, जिसके बाद उस यार का खुलासा हुआ जिसने अपने एक तरफा प्यार के लिए अपने ही हाथों को दोस्त के खून से सुर्ख लाल कर लिया। एक तरफा प्यार में यार का कत्ल, दोस्त की बीवी के लिए दोस्त बना वहशी। गंदी नजर वाले ने किया काला कांड, दोस्त बना रोड़ा तो पटरी पर सिर तोड़ा। संभल के शैतान का शर्मनाक कांड। यूं तो एक तरफा इश्क में अक्सर आशिक अपनी जान से जाता है, या फिर इसी एक तरफा इश्क के जुनून में कोई आशिक अपनी माशूक को ही मौत का तोहफा दे जाता है। लेकिन संभल के इस शैतान ने एक ऐसा कांड किया कि जिसने इसकी सच्चाई सुनी उसकी रूह कांप गई। ये 27 जुलाई को थाना नखासा के क्षेत्र राय सत्ती चौकी क्षेत्र में हातिमसराय एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास रेलवे पटरी पे एक व्यक्ति की बॉडी पाई गई थी मृत अवस्था में, जिसकी पहचान शंकर पुत्र ब्रह्मानंद दोदीसराय के रूप में हुई थी। ट्रेन की पटरियों के पास पड़े खून के धब्बे अभी मिटे नहीं हैं। पटरियों पर बिलख कर रोते हुए लोगों की सिसकियां अभी भुलाई नहीं गई है। ये मंजर था बीती 27 जुलाई का, जब संभल में रेलवे ट्रैक के करीब एक शख्स का बेजान जिस्म बरामद हुआ। लाश की शिनाख्त हुई तो सामने आया मरने वाले का नाम। मरने वाले का नाम था शंकर, लेकिन अब तक शंकर के कातिल का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की, जिसके बाद विनीत नाम के एक शख्स तक कानून का शिकंजा पहुंचा। वो अज्ञात में थी, उसका उस समय पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया था। बाद में उसकी पहचान हुई, फिर इसमें मुकदमा दायर हुआ।
इसमें नखासा पुलिस द्वारा जो है आज अनावरण करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम विनीत पुत्र हरकेश जाटव ग्राम महमूदपुर इम्मा है, यहाँ रहने वाला था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद विनीत ने अपना इकबाल जुर्म किया। मुजरिम विनीत ने अपने जुर्म की हकीकत बयां करना शुरू किया तो सामने आया कि मृतक शंकर और आरोपी विनीत आपस में दोस्त थे। दोनों ही लोग साथ में काम करते थे। इस बीच एक रोज विनीत शंकर के घर पहुंचा, जहां शंकर की बीवी को देखकर उस पर फिदा हो गया। लेकिन उसकी बीवी से विनीत का घुलना मिलना शंकर को पसंद न आया, जिसके बाद 27 जुलाई की शाम विनीत ने शंकर को शराब पिलाई और रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर पटरी से सिर फोड़कर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे की वजह थी विनीत का एक तरफा प्यार। अपने दोस्त की बीवी पर फिदा हो चुका विनीत ये भुला चुका था कि वो एक ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम देने जा रहा है जिसकी किसी भी हाल में माफी नहीं होगी। जुर्म के बाद तो विनीत मौकाई वारदात से फरार हो गया, लेकिन कातिल के हाथों से जुर्म के दाग मिट न सके। अपने यार की बीवी पर गंदी नजर रखने वाला दरिंदा करीब 1 महीने की तहकीकात के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मृतक और इसके मारने वाले दोनों दोस्त थे, साथ में काम करते थे। इनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। उसकी पत्नी से आशनाई के चक्कर में इसने ये घटना को अंजाम दिया था, जिसकी आज गिरफ्तारी करके नखासा पुलिस द्वारा इसको जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या बरामद हुआ सर? उसके कपड़े वगैरह थे जो बरामद हुए हैं। उसके आशनाई के चक्कर में इस शख्स ने अपने ही हाथों अपनी ही दोस्ती को आग लगा दिया। अपने एक तरफा इश्क के लिए विनीत पर शैतान सवार हो गया। अपने हाथों उसने अपनी दोस्त की कब्र खोदने का फैसला कर लिया। रेलवे ट्रैक पर अपने दोस्त के सिर को पटक पटक कर विनीत ने उसका कत्ल कर दिया। वजह थी उसकी गंदी नजर और उसके घिनौने इरादे, जिसके लिए उसने अपनी दोस्ती को भुला दिया, हर रिश्ते को दफना दिया। और इस सब के पीछे वजह थी सिर्फ और सिर्फ एक तरफा इश्क। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल से दीपक के साथ टीम न्यूज स्टेट। और महाराजगंज से बड़ी खबर है। जमीन के विवाद में 2 पक्षों में पथराव हुआ है। पथराव में एक शख्स को गंभीर चोट आई है तो घायल को मेडिकल कॉलेज में अब भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों में जबरदस्त पथराव का वीडियो सामने आया है। नेतनवा थाना क्षेत्र के बैरियाहवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज से सामने आई है। जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में पथराव हो गया और इस पथराव में एक शख्स गंभीर रूप से चोटिल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज में अब भर्ती कराया गया है। इलाज उसका वहां पर जारी है। दोनों पक्षों में जबरदस्त पथराव का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेतनवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। महाराजगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन को लेकर विवाद था और ये विवाद देखिए किस तरह से पथराव की ओर बढ़ गया और पथराव में एक शख्स घायल हो गया। इन तस्वीरों में आपको ये दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर पथराव करते हुए नजर आ रहे होंगे। एक पक्ष जो है वो घर के अंदर मौजूद है, दूसरा पक्ष जो है वो घर के बाहर मौजूद है और घर के बाहर से देखिए किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज जारी है। हरिद्वार के सिडकुल में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। गला रेतकर 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या की गई। गांव के पास गन्ने के खेत में मासूम का शव मिला है। मृतक बच्चे की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सिडकुल थाना इलाके के खाला टीरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां सिडकुल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गला रेतकर एक 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या की गई है। गांव के ही पास गन्ने के खेत में मासूम का शव फेंक दिया गया। मृतक बच्ची की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सिडकुल थाना इलाके के खाला टीरा गांव की घटना बताई जा रही है और ये तस्वीरें ब्लड जो हम आपको दिखा रहे हैं मासूम बच्चे की ये तस्वीरें हैं, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई और फिर गांव के ही पास गन्ने के खेत में उसे फेंक दिया गया। और ऋषिकेश में बड़ी खबर है। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 24 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है।
एक फरार हो गया है। महिला शराब तस्कर की तलाश अब तेज हो गई है। शराब तस्करों के खिलाफ कई केस पहले से दर्ज है। बड़ी खबर ऋषिकेश से नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी और पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 पेटी अवैध शराब को पकड़ा है। इसी के साथ साथ एक अभियुक्त भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक महिला फरार हो चुकी है। तो महिला शराब तस्कर की तलाश अब तेज हो गई है। शराब तस्करों के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हो चुके हैं। मेरठ के एक खेत से गुजर रहे लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने वहां मौजूद शख्स के दिल को दहला के रख दिया। खेत पे फसल के बीच एक शख्स का बेजान जिस्म था। गले पर धारदार हथियार से वार का निशान था। जाहिर था कि उस शख्स का गला काटकर उसकी हत्या की गई है। लेकिन 21 और 22 अगस्त के दरमियानी रात हुए उस हत्याकांड को वो वारदात जो थी पुलिस के लिए एक पहेली बन गई। इस रिपोर्ट में देखिए मेरठ में कत्ल की वो सनसनीखेज वारदात जो अब तक खाकी के लिए एक पहेली है। कत्ल से दहल उठा मेरठ शहर। गला रेत कर की शख्स की हत्या। खेत में मिली लाश का क्या है राज? पुलिस के लिए पहेली बनी मर्डर मिस्ट्री। खेत में खड़ी फसल के बीच लोग सहमे हैं। ट्यूबवेल के इर्द गिर्द पुलिस की टीम सुरागों को तलाश रही है और जुर्म करने वालों तक पहुंचने के लिए पड़ताल की जा रही है। मंजर था कंकरखेड़ा थाना इलाके के गांव जंगेठी का, जहां गन्ने के खेत में बरामद एक लाश की खबर से सनसनी फैल गई। 33 साल का ये युवक है, विपिन कुमार सन ऑफ श्री रूपराम इनका नाम है। ग्राम जंगेठी के रहने वाले हैं। ये 6 भाई हैं। इनके बड़े भाई ने, सबसे बड़े भाई विजेंद्र ने आज एक तहरीर थाने पर दी, जिसमें बताया है कि इनके भाई की किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। वारदात के बाद मृतक की पहचान हुई विनीत के नाम से, जो मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके का रहने वाला था। बीती रात से विनीत अपने घर से लापता था और फिर अगले रोज विनीत के बड़े भाई ने उसकी मौत की खबर पुलिस तक पहुंचाई। लाश की खबर मिलने के बाद तहकीकात के लिए पुलिस पहुंची। मंजर देख पुलिस भी दहल उठी। मौका मुआयना किया गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गले पर चोट के काफी कट के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे कि गला जो है सामने से लगभग 5-6 इंच रेत के काट दिया गया है और वही ट्यूबवेल के बगल में इनके बॉडी को छोड़ के भाग गए। किसी के विरुद्ध इस तहरीर में नामजद नहीं किया गया, ना किसी भी शख्स व्यक्त किया होगा। खेत के बीच बरामद हुआ था बेजान जिस्म, अपने ऊपर हुए जुल्मों की कहानी बयां कर रहा था। मौका वारदात से मिले सुरागों की रोशनी में पुलिस के हाथ इतनी जानकारी लगी है कि मृतक विनीत के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिस पर धारदार हथियार के कई निशान मिले हैं। गला रेत कर विनीत का कत्ल किया गया। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस को लाश के पास से शराब की कुछ बोतलें भी बरामद हुई। फिलहाल ये माना जा रहा है कि कत्ल से पहले मृतक ने कुछ लोगों के साथ शराब पी। फिलहाल इन सभी सुरागों की बिना पर कातिलों की तलाश की जा रही है और मुजरिम की पहचान करने की बात कानून के रखवाले कर रहे हैं। कुछ लीड्स हम लोगों को मिली है। हमारा प्रयास है कि साक्ष्य के आधार पर जल्दी से जल्दी हम इन अभियुक्तों का पता लगाएंगे और घटना का नाम करेंगे। कंकरखेड़ा के गांव जंगेठी गांव में उस रात क्या हुआ, पुलिस के लिए पहेली है। फिलहाल शख्स की मौत के पीछे छिपे हर राज की तहकीकात जारी है। जुर्म को अंजाम देने वाले कातिलों तक पहुंचने की तैयारी है। कानून के रखवाले कहते नजर आ रहे हैं कि वारदात को अंजाम देने वाले तक कानून के हाथ जरूर पहुंचेंगे, लेकिन मेरठ में हुआ मर्डर अभी तक पुलिस के लिए पहेली ही है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज स्टेट। आगरा में पुलिस ने 15 अगस्त को हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। सर्वजीत कौर के यहाँ 15 अगस्त को लगभग 1 किलोग्राम चोरी हुई थी और साथ ही आपको बता दें 2 लाख रुपए भी नकदी चोरी हुए थे। पीड़ित सर्वजीत कौर ने अपने 2 नौकर के नाम FIR में दिए थे, लेकिन पुलिस तफ्तीश में नौकर चोर नहीं निकले। पुलिस ने 4 चोरों, एक मीडिएटर और एक सुनार को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 1 किलो सोना, 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। वो लड़का सुबह करीबन 6 बजे घर से निकला था।
खेत पर फसलों में पानी लगाने की बात कहकर वो घर से खेतों की तरफ गया था, लेकिन उस वक्त किसी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि खेत में पानी डालने की बात कहकर गया वो लड़का अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले उस छात्र का कत्ल बहुत ही बेरहमी से किया गया, जिसमें इस बात की गवाही दे रहा था कि उस लड़के के साथ दरिंदगी की गई है। लेकिन जुर्म को किसने अंजाम दिया, 12वीं क्लास के लड़के के कत्ल के पीछे आखिर क्या वजह रही, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाबों की तलाश पुलिस कर रही है। खेत में मिला लड़की का शव, जिस्म पर मिले जुर्म के निशान। शव मिलने से इलाके में सनसनी। कत्ल करके खेत में फेंकी गई लाश। पुलिस कर रही मुजरिमों की तलाश। इस खेत के अंदर का मंजर दहला देने वाला है। लोगों की भीड़ एक लड़के की मौत पर मातम मना रही है। बिलखते हुए लोग कफन में लिपटी हुई लाश को देखकर बदहवास है और खाकी पहने पुलिस के बड़े बड़े अफसर कत्ल की एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ये मंजर था हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके के छोटे से गांव सिकंदरपुर का, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाला राजकुमार घर से सुबह 6 बजे निकला था। लेकिन किसी को इस बात का क्या ही अंदाजा था कि खेत में पानी डालने की बात कहकर निकला राजकुमार अब कभी वापस अपने घर लौटकर नहीं आएगा। ये थाना बेनीगंज में आज प्रातः एक 20 वर्षीय युवक की डेड बॉडी पाई गई है, जिसको कि धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई है। बाईस अगस्त के रोज राजकुमार अपने घर से सुबह 6 बजे ही निकल गया था। खेतों में पानी लगाने की बात कहकर निकले राजकुमार ने सुबह करीब 10 बजे अपने घर पर बात भी की। अपने छोटे भाई से राजकुमार ने घर से पानी मंगाया और इस बीच पानी लेकर पहुंचे राजकुमार के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को हर जगह तलाशा, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। कुछ देर की तलाश के बाद उसका छोटा भाई जब करीब के खेत में पहुंचा तो वहां अपने भाई की लाश देखकर दंग रह गया। अभी तक परिजनों ने किसी के ऊपर शंका जाहिर नहीं की है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके हर पहलू पे जांच करके जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया कोई गांव की रंजिश सी प्रतीत हो रही है, किंतु अन्य बिंदुओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। खेत में अपने बेटे की लाश की बात राजकुमार के घर वालों ने पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद मौके वारदात पर पुलिस के अफसर पहुंचे। जुर्म की तहकीकात कर रही पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक सामने आई सच्चाई के मुताबिक लाश पर कई तरह के चोट के निशान पाए गए हैं। युवक पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया। लाश से हाथ की एक उंगली भी गायब है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। प्रेम प्रसंग या पुरानी रंजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सभी बिंदुओं पे करें, चूंकि किसी पर भी शंका जाहिर नहीं की गई है, तो जो भी संभव हो सकता है उस पर नजर हमारी है। प्रसंग को लेकर भी कुछ हो सकता है जी, प्रेम प्रसंग को लेकर भी कुछ हो सकती है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत रंजिश भी हो सकती है, प्रेम प्रसंग हो सकता है, कोई पैसे की बात हो सकती है। अभी पुलिस द्वारा हर बिंदु पड़ताल की जा रही है। खेतों में पानी लगाने की बात कहकर वो लड़का घर से रवाना हुआ, लेकिन चंद घंटे के अंदर ही उस लड़के की लाश खेत के पास से ही बरामद हुई। लाश की हालत देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक का बेरहमी से कत्ल किया गया, लेकिन जुर्म को किसने अंजाम दिया? 12वीं क्लास के उस लड़की की जान का दुश्मन कौन बन गया? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों की तलाश अभी भी जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। उस लड़के को इश्क की डरावनी सजा मिली। समाज के चंद तथाकथित ठेकेदारों ने उसको मौत की नींद सुला दिया, लेकिन जिस लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो लड़की भी मौत की नींद सो गई। अपने आशिक पर हुए जुल्म को अपनी आंखों से देखने वाली उसकी माशूक को अपने प्रेमी की मौत से इतना गहरा झटका लगा कि उसने अपने आशिक के साथ ही दम तोड़ दिया। नाकाम इश्क के ये एक ऐसी दर्दनाक अंजाम की कहानी है जो शायद अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी।
आशिक की मौत पर माशूक की खुदकुशी। प्रेमी का कत्ल हुआ, प्रेमिका ने फांसी लगाई। प्रेमी की हत्या पर लड़की की आत्महत्या। नाकाम इश्क का अंजाम बनी मौत। अपने इश्क में नाकाम होकर आशिक अक्सर मौत को चुनते हैं। बलरामपुर की उस लड़की ने भी अपने साथ कुछ ऐसा ही किया। अपने आशिक को अपनी आंखों के आगे जब उसने दम तोड़ते हुए देखा तो जिंदगी से आसान उसको मौत लगी। एक तरफ उसके आशिक ने दम तोड़ा तो दूसरी तरफ लड़की ने फांसी के फंदे से झूलकर दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दिनांक 21/8/22 को श्री राजकुमार पुत्र धूने झंगरू पुत्र अवग्राम निवासी ग्राम पाटन तुलसीपुर उपस्थित थाने पर आए और इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये बताया गया कि इनके पुत्र गोरख और पुत्री उषा जो रात्रि में जन्माष्टमी देखने के लिए निकले थे और इनके द्वारा देवी पाटन मंदिर के पीछे आम के बगीचे में आत्महत्या कर ली गई। बलरामपुर के तुलसीपुर थाने इलाके में एक बदहवास सी लड़की अपने आशिक की मौत की खबर लेकर पहुंची। उस लड़की का नाम था उषा, जिसने अपनी रुकती हुई सांसों को संभालते हुए गांव वालों को यह खबर दी कि उसके आशिक गोरखनाथ चौहान के साथ चंद लोग मारपीट कर रहे हैं। गांव के लोग जब तक पहुंचे तब तक गोरखनाथ दम तोड़ चुका था। अपनी आंखों के सामने अपने आशिक की मौत को देखकर उषा के कदमों से जमीन खिसक गई। पूरी रात उषा ने आंसू बहाए, लेकिन किसी को भी यह मालूम नहीं था कि आशिक की मौत के बाद सदमे में आई उषा कितना बड़ा कदम उठा सकती है। शव को कब्जा पुलिस में लिया गया और पीएम के लिए भेजा गया। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एक्सपेक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग है, जिससे आत्महत्या किए जाने की पुष्टि होती है और आवश्यक कार्रवाई। 22 अगस्त की सुबह जब लोग आम के बगीचे में पहुंचे तो वहां उषा का बेजान जिस्म फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। जिस जगह उषा के आशिक ने दम तोड़ा था उसी बाग में दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाकर उषा ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी के साथ बलरामपुर में नाकाम हुए इश्क ने एक साथ 2 लोगों की जान ले ली। जिस दर पर उषा के आशिक ने दम तोड़ा उसी जगह पर उषा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पीछे बचा तो सिर्फ नाकाम इश्क के निशान, जो शायद मिटाए नहीं मिटेंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।